जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हम क्या हाल चाल। हम स्वागत है आप सभी का क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का फिर से एक वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। कोड है आपका 801 HD। आप ये कोड मिला लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% है कि ऐसा ही पेपर आएगा। चलो यहाँ पर आप लोग इसको पूरी की पूरी तैयारी करवा लेना, मैं आपकी तैयारी करवा देता हूँ यहाँ पर पूरा का पूरा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये है आपका विषय कोड, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलता है। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। आपका पूर्णांक जो होता है 70 का होता है। ये सारी चीजें आपको पता होगी, है ना। ये प्रश्न पत्र आपका खंड आ और बा में विभाजित होता है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। ये सभी चीजें आप लोग देख सकते हो, बाकी पढ़ सकते हो। एक चीज आपका इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको OMR शीट ध्यान पूर्वक भरना है। काले और नीले पेन का प्रयोग करना है, इसमें काट पीट नहीं करना है। व्हाइटनर का इरेजर का प्रयोग नहीं करना है। बस सिंपल है ना। आगे बढ़ जाते हैं। बाकी आप हाँ, एक चीज़ यहाँ पर एक और है कि भाई देखो, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। मतलब कहने का है कि आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से एक लाइन से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। मतलब ये नहीं कि आप प्रश्नोत्तर संख्या 9वां पहले कर रहे हो, बीच में 10वां कर रहे हो, 1 आखिरी में कर रहे हो। इस तरीके से एग्जामिनर को चेक करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और उसको जितना प्रॉब्लम दोगे आप भी उतने प्रॉब्लम में आ जाओगे। नंबर आसानी से फिर वो देने वाला नहीं है ना। ऐसे में बढ़ा कर भी दे सकते हैं। तो एक तरफ से आप करिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने हमेशा बोला है, बहुत सारे ज्ञानी यहाँ पर आ जाते हैं कि भाई किसी भी प्रश्न को जो आ रहा हो, कोई लिखा नहीं है, ये लिखा है देख लो, है ना। चलिए यहाँ पर मैं सॉल्व करवाता हूँ, है ना। ये आपका खंड आ आता है, बहुविकल्पी प्रश्न 20 अंक के जो होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर पहला आता है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन है यहाँ पर। बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं, याद रख लेना। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। जिंदगी मुस्कुराई, अतीत के चलचित्र, गाँव की सांग और बाजे पायलिया के घुंघरू, है ना। तो यहाँ पर सही है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र वेरी इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा जी की रचित रेखा चित्र, याद रखोगे अतीत के चलचित्र। उसके बाद है आपका तीसरे नंबर पर, कोणार्क के रचनाकार हैं। जल्दी से बताइए, कोणार्क के रचनाकार कौन है। जगदीश माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पर जगदीश माथुर हो जाएंगे, बिल्कुल सही विकल्प। ठीक है, तीसरा आपका बिल्कुल जगदीश माथुर हो जाएंगे। आगे आपका आता है चौथा, चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं। धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, अज्ञेय और मोहन राकेश। आप देखो इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो यहाँ पर मैं भी हो जाता हूँ हमेशा से। लेकिन यहाँ पर याद रख लेना, चलो चांद वगैरह की रचनाएं जितने की हैं जयप्रकाश भारती की हैं। ठीक है, याद रखोगे ना, जयप्रकाश भारती। और ये दोनों भारती में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। बाकी तूफानों के बीच रचना की विधा है। जल्दी से बताइए, कहानी है, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्टाज। तो तूफानों के बीच यहाँ पर आप एक चीज़ याद रख लेना, रांगे राघव की रचना किसकी है, रांगे, ठीक है, राघव की रचना है। और ये किस विधा की रचना है ये भी आप लोग याद रख लेना। तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी रिपोर्टाज। ठीक है, क्या हो जाएगी, रिपोर्टाज। आगे छठवां, केशवदास किस काल के कवि। भाई रीतिकाल, कहाँ गए रीतिकाल, है ना। केशवदास रीतिकाल के कवि हैं। रामचंद्रिका, आपने इनकी रचना भी देखी होगी। रामचंद्रिका काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, है ना। सातवां है आपका, भारत भारती के रचयिता। भैया भारत भारती हो गया, जैसे आपके साकेत हो गया। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, आपको पता होगा ना। तो वही है, कौन है जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर मैं बताता हूँ। मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी या सूरदास। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त आप जानते हो द्विवेदी युग के कवि थे, द्विवेदी युग के कवि थे। और यहाँ पर ये भी आपको पता है कि भारत भारती हो गया, साकेत इनका एक इम्पॉर्टेंट महाकाव्य है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आठवां आपका आता है, भारतेंद्र युग की समय अवधि है। तो जल्दी से बताइए, भारतेंद्र युग की समय अवधि क्या हो जाएगी। सन 1900 से 1928 ईस्वी तक, सन 1868 से 1900 तक, या फिर 1919 से 1936 तक, या फिर 1800 से 1826 तक। तो जल्दी से आप लोगों को बताना है क्या यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ याद रख लेना, है ना। यहाँ पर क्या याद रखोगे, 1868 से 1900 ईस्वी तक। यहाँ पर माना गया है कि जो ये है ना, ये आपका 1800 से स्टार्ट होता है 1900 तक, यही मिल रहा है ना। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। भारतेंद्र युग इसके प्रवर्तक हो जाते हैं। 9वां है आपका, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ग्राम्या, है ना, स्वर्णधूलि, युगांत, कामायनी। कामायनी महाकाव्य हम पढ़े हैं ना, महाकाव्य है। और ये किसका है, ये तो आपका जयशंकर प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का है। तो ये आपका नहीं है, मतलब ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे आपका आता है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी लाल, केशव, पद्माकर, घनानंद। मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये रीतिकाल के कवि हैं, सभी के सभी किस काल के हैं, रीतिकाल के कवि हैं।
अब यहाँ पर रीति मुक्त काव्य धारा के कवि पूछा, क्योंकि रीति काल को 3 काल में डिवाइड किया गया, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। तो यहाँ पर रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा घनानंद। याद रखोगे ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है, घनानंद याद रखोगे ना। और इनकी रचना क्या हो जाएगी, सुजान सागर, क्या हो जाती है, सुजान सागर, है ना, सुजान सागर याद रख लेना स्टूडेंट, ठीक है। आगे आपका 11 हार, अरे यार ये ठीक है, हा रघु कहाँ गया, हा रघुनंदन प्रेम प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपयुक्त पंक्ति में रस, भाई रघुनंदन के बिना भाई मेरे प्राणों के प्रिय तुम पर तो जीते हुए मतलब दुख यहाँ पर हो रहा है, तो दुख का मतलब यहाँ पर सीधा सा है करुण रस हो जाएगा, है ना। 11 का आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। और करुण रस का स्थायी भाव होता है, आपको पता होगा, शोक, है ना। आगे आपका 12 ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाहि। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए, जैसे ही आँख से सब देख रहे हैं और आँख किसी को नहीं देखी जा रही, तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, है ना, ज्यों ज्यों जहाँ, ये देखो ज्यों आ गया, ज्यों भी उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, आपको पता है या नहीं, तो ज्यों आ गया तो ज्यों का मतलब ये उत्प्रेक्षा अलंकार, ज्यों मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु ज्यों त्यों, इस तरीके से आ जाए तो यही हो जाता है, ठीक है। आगे आपका 13 सोठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं, तो सोठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो सिंपल सा देख लो यार, 11-11 लिखा है, इसी में से बहुत सारे बच्चे सही कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं होगा। अब बोलो, बहुत सारे लोग यहाँ पर तुक्का लगाने में बताते हैं, मैं उन सभी को रोस्ट मारूंगा किसी दिन दिमाग खराब होगा तो। 14 है आपका, क्योंकि स्टूडेंट को यहाँ पर गुमराह बहुत किया जा रहा है, ठीक है। सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है सुगम, सुगम, सु और गम मिलके ना सुगम, तो यही हो जाएगा भाई, उपसर्ग पूछा है। प्रत्यय में ध्यान देना, अगर प्रत्यय पूछता तो गम हो जाता, ठीक है, सु हटा के गम। आगे आपका 15 नवरत्न में समास है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। और यहाँ पर ये देखो संख्या आई हुई है, संख्यावाची जहाँ पर आता है वो क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो कहाँ गया भाई, ये विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। 16 है आपका पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भू धरा वसुधा प्रसून। प्रसून जो होता है ये तो आपको पुष्प का होता है ना, किसका होता है, पुष्पा, झुकेगा नहीं, है ना, तो पुष्प का होता है, मतलब कि फूल का होता है, मतलब कि प्रसून का होता है। तो यहाँ पर आपका वसुधा ये भी पृथ्वी का भू, यही हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे आपका 17 त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है, जल्दी से बताइए त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन क्या हो जाएगा। तो देखता हूँ यहाँ पर कितने बच्चे सही आंसर देंगे, इसको मुझे देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन याद रखोगे ना। चलिए, द्वितीय विभक्ति एक वचन। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, देखो रचना के आधार पर पूछे तो 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3। अर्थ के आधार पर 8, 3 विकल्प में ही नहीं दिया तो 8 लगा करके हमको कर देना है, सिंपल है ना, तो 8 आपका सही आंसर हो जाएगा। 19वां है आपका कर्तरी वाच्य में प्रधानता होती है, भाई कर्तरी, कर्ता कहाँ मिल रहा है भाई, ये कर्ता आ रहा है ना, तो कर्ता कहाँ गए हो भाई, ये सी नंबर विकल्प, ठीक है। 20वां जिसके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, विकारी पद कहलाते हैं या अविकारी कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं या फिर प्रत्यय पद कहलाते हैं, जिसके अलग अलग रूप मिलते हैं। जल्दी से आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भैया जिसके अलग अलग रूप मिलते हैं, मतलब समझ रहे हो, जिसका परिवर्तन होता रहता है क्रिया के अनुसार, लिंग के अनुसार, है ना, वचन के अनुसार, तो उनको बोला जाता है विकारी पद, विकारी पद बोला जाता है। अविकारी पद को ही अव्यय बोला जाता है, तो ये दोनों एक ही हो जाते हैं, तो वैसे भी ये विकल्प कट जाता है। प्रत्यय तो आप जानते हो क्या होते हैं, लास्ट में जो लगते हैं, तो भाई यही हो जाएगा। देख रहे हो ना कितना आसान लॉलीपॉप आया था। उसके बाद ये देखो आपका खंडवा 50 अंक का आता है, तो इसको आप देख लो, ये निम्नलिखित में से आपको प्रश्न को उत्तर दीजिए, 6 नंबर के शुरू में आएगा, तो ये तो आप कर लोगे आराम से। उसके बाद ईर्षतु न कई महीने में से रामधारी सिंह दिनकर का हो गया, है ना। उसके बाद आपका आता है आगे, यहाँ पर देखो सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो सूरदास का हो गया पद। उसके बाद आपका चाह नहीं सुरबाला में ये आपका हो गया माखनलाल चतुर्वेदी जी का, है ना, पुष्प की अभिलाषा। उसके बाद आपका क्या आता है, ईश्वरसृष्टा इति भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर से हो गया। फिर उसके बाद ये चंद्रशेखर वाले चैप्टर से, वीर चंद्रशेखर वाले से हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है ये देखो, नितरम निसंगति खेदम कूप कदापि माँ कथा, ये हृदय अतः परेशान, ये किस चैप्टर से है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं आपको बता दूं क्या, ये आपका अन्योक्त विलासा से हो जाता है। और ये सार्ध भार्या मित्रतम, है ना, ये भार मतलब पत्नी होती है, मित्र होती है, तो ये आपका हो जाता है। ये जब यार युधिष्ठिर और उनका वो चल रहा था, तो जीवन सूत्राणी, है ना,
तो ये आपका हो जाता है जीवन सूत्रावली। उसके बाद आपका आता है ये देखो खंडकाव्य, तो आप लोग देख ही लोगे। उसके बाद आपका यहाँ पर जीवन परिचय इंपॉर्टेंट आ जाता है। राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। अगर इतना ही तैयार कर लेते तो 100% आना ही है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल केदारनाथ। तो मैथिली शरण गुप्त का तैयार कर लीजिए, सूरदास, तुलसीदास, है ना, और महादेवी वर्मा कर लीजिए, बस आ ही जाएगा कोई ना कोई। और उसके बाद आपका अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। तो भाई मैंने हमेशा बताया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये याद कर लो, बहुत ही सरल है। उसके बाद एक सरल में आपको बता दें, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीरा, वीर भाव ही वीरता, है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है ये अथवा में आपका अपने विद्यालय के लिए ये देखो पत्र लेखन एक प्रकार से 4 नंबर का, ठीक है, पत्र लेखन आ जाता है। ये पत्र लेखन आपका हो 4 नंबर का होता है। तो देख लो यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। 4 में से कोई 2 ही करना है तो आ ही जाएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा, बाकी 2 नंबर पक्के हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं में समाधान, इंटरनेट पर छात्र तथा अनुशासन, किसी एक त्यौहार का वर्णन, नई शिक्षा नीति। वेरी इंपॉर्टेंट है सभी की सभी। नारी शिक्षा पर भी तैयार कर लो, विज्ञान पर कर लो, बाकी निबंध रटा ही नहीं जाता है ना। ये देखो कितना सरल पेपर आपका आता है। आपको कहाँ लग रहा है डर, ये बताओ मुझे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बोलोगे कि भैया इसका पूरा सोल्यूशन लाइए तो मैं समझ जाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचा दिया तो शेयर करो अपने दोस्तों के पास। 1000 लाइक करवाओगे तो मैं डेफिनेटली इसका पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। नमस्कारम, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।